चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चूँकि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिज़ल्ट आ गया है और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी रिज़ल्ट कैसे आ गया। तो भाई, जो लोग मेरे चैनल के माध्यम से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि जो भी मैं न्यूज़ देता हूँ बिल्कुल सही देता हूँ। और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये भर्ती बहुत जल्द पूरी होने वाली है और इसका रिज़ल्ट भी आपको 20 तारीख के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, वही हुआ और आपका रिज़ल्ट भी आ गया। और जो लोग नए हों अभी भी, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक जूनियर असिस्टेंट हूँ और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा सेलेक्टेड हूँ। चूँकि कोर्ट में रहता हूँ तो सारी जो नॉलेज रहती है, कब भर्ती आएगी, कब इसकी ज्वाइनिंग होगी, कब इसका पेपर होगा, तो सारी चीज़ों के बारे में मुझे पक्की खबर रहती है। तो जो बच्चे मुझसे पहले से जुड़े हुए थे तो उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि मैंने पहले ही आपको लगभग सितंबर के महीने में बता दिया था कि भर्ती आने वाली है और उसके 2 महीने के अंदर आपकी भर्ती आ भी गई थी। और उसके बाद मैंने ये कहा था कि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आपको दिखाया था और उसका एग्ज़ाम भी आपका बहुत जल्द आयोजित कर लिया गया। आप लोग कह रहे थे कि नहीं, एग्ज़ाम सर 2-3 महीने बाद होगा बाकी भर्तियों की तरीके से, क्योंकि आपको भी आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको UPSSC और UPPCS वहाँ की चीज़ों को देख के आदत पड़ गई थी कि इतना जल्दी एग्ज़ाम नहीं होता है। लेकिन एग्ज़ाम आपका हो गया। फिर उसके बाद में जब एग्ज़ाम हो गया जैसे तैसे, तब भी आप लोगों को मुझ पे यकीन नहीं था। कुछ बड़े चैनल जो इलाहाबाद के हैं, जो डेली आपको दैनिक समाचारों की खबर सुनाते हैं, उन्होंने कहा था कि इसका रिज़ल्ट मार्च के महीने में आएगा, उससे पहले आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो आपके पास 3 से 4 महीने होंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही कह दिया था इसका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी के महीने में आ जाएगा। तो जो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए थे उन लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, टाइपिंग अच्छी कर ली और उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो अभी भी वक्त है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, कम से कम चैनल को शेयर कर दिया करिए, कम से कम अपने 5-5, 10-10 दोस्तों में शेयर कर दिए, जिससे मुझको भी थोड़ा मोटिवेट हो, मैं भी अच्छी न्यूज़ आप तक ला सकूं। लेकिन आप लोग ना ही शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो कम से कम हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो अब हम लोग काम की बात करेंगे। तो अब आई होप इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट ही होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे। तो आप लोग चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आगे बढ़ाइए और चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। आपको इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें मिलेंगी, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होनी है, किस तरीके से आपको आगे ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से कागज़ लगेंगे, कब तक ज्वाइनिंग होगी, सारी चीज़ों की जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट इतनी जल्दी कैसे आया। तो दोस्तों, रिज़ल्ट इसलिए इतनी जल्दी आया क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश था कि भर्ती प्रक्रिया को 2 महीने के अंदर पूरा किया जाए और उसी का अनुपालन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है और इसीलिए भर्ती बहुत जल्द आई हुई है और इसको बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये भी बताएंगे ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। तो रिज़ल्ट आपका आ गया है, अब आपको क्या करना है। तो ऐसे बच्चे जो टाइपिंग सीख चुके हैं, जिनकी टाइपिंग अच्छी है, जूनियर असिस्टेंट, ग्रुप डी और शॉर्ट हैंड सभी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसे बच्चे जो टाइपिंग सीख चुके हैं, जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए बता रहा हूँ, जिनकी टाइपिंग अच्छी खासी आ रही है, जिनकी टाइपिंग 25-30 की आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जिनकी टाइपिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, 50 के करीब आ रही है। तो उनको क्या करना है, उनको बस कुछ नहीं करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है नॉर्मल 2-3 घंटे, और उसके बाद में ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपके माइंड पे प्रेशर ना आए, जिसमें माइंड पे दबाव ना आए, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है। क्योंकि वहाँ पे टाइपिंग मैटर नहीं करेगी, वहाँ पे ये मैटर करेगा किस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं, किस तरीके से आराम से टाइपिंग कर लेते हैं। बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। बस आपको टाइपिंग अच्छे से करनी है, शॉर्ट हैंड आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो टाइपिंग अगर 50 की है उनको तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस उनको अपने फोकस रखना है माइंड के ऊपर। अब जिन बच्चों की टाइपिंग स्पीड 30 के आसपास है, जिनकी 30 के आसपास टाइपिंग स्पीड है, उनको क्या करना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे तो आपकी टाइपिंग डेफिनेटली स्पीड कम होती है, प्रेशर रहता है। तो उनको क्या करना है, उनको अब 3 टाइम डिवाइड करना है अपनी टाइपिंग के लिए। सबसे पहला टाइम उनको डिवाइड करना है सुबह, क्योंकि टाइपिंग आपकी जल्दी होगी, मॉर्निंग के टाइम होगी, तो आपको मॉर्निंग के टाइम प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप सुबह 8 या 9 बजे के आसपास से टाइपिंग स्टार्ट करिए और डेली लगातार डेली मॉर्निंग में 10 से 12 या 9 से 11 2 घंटे टाइपिंग का शेड्यूल बना लीजिए। 9 से 11 आप टाइपिंग करिए, फिर उसके बाद अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए। फिर उसके बाद में आप 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आप टाइपिंग कीजिए, 2 घंटे उधर टाइपिंग कीजिए। फिर उसके बाद में आपको रात में टाइपिंग करनी है 8 से 10, या फिर अगर आप और भी आगे कर सकते हैं 10 से 11 के करीब कर सकते हैं। तो इस टाइम आप टाइपिंग कर लीजिए रात में 2 घंटे, यानी कम से कम 6 घंटे तो आपको टाइपिंग करनी ही है। अब ऐसे बच्चे जिनकी टाइपिंग स्पीड 15-20 के आसपास है, तो उनको होपलेस नहीं होना है, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है, बस उनको टाइपिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। आपको ये मान के चलिए, आपको एक तरीके से ये मान लीजिए आपकी नौकरी लग चुकी है, आपको बस कोर्ट में काम करना है, आपको टाइपिंग ही टाइपिंग करनी है। आप 8 घंटे का शेड्यूल बना लीजिए,
9 घंटे का 8 घंटे का शेड्यूल बनाइए और उसी हिसाब से टाइपिंग करिए। 3-3 घंटे का शेड्यूल बनाइए, उस हिसाब से टाइपिंग करिए। भले ही हाथ थक जाएँ, भले ही दिमाग नाम काम करे, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप टाइपिंग इतनी ज़्यादा करेंगे आपके दिमाग के ऊपर जोर पड़ेगा, तब वो आपको आदत सी बन जाएगी उस माहौल में टाइपिंग करने की। जब आप वहाँ टाइपिंग करेंगे जाके तो आपकी टाइपिंग अच्छे से हो जाएगी, और जब इतना टाइपिंग करेंगे तो आपके हाथ भी बहुत ज़्यादा सेट हो जाएंगे। तो बिल्कुल होपलेस मत होइएगा। अगर आपकी स्पीड 15 तक भी आ रही है, यानी आपने वर्ड्स बनाना सीख लिए हैं, आप सभी हाथ सेट हो चुके हैं, आपके हिंदी भी आपको लिखना आ गई है पूरी तरीके से, लेकिन स्पीड नहीं आ रही है, तो वो लोग बिल्कुल मत होपलेस होइएगा। और सभी लोग तैयारी ज़रूर टाइपिंग करिए, भले आपको बिल्कुल ना आती हो तब भी आप करिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में कोई भी चमत्कार हो सकता है। आप लोग जाइए, अपनी टाइपिंग अच्छे से करिए। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी के बारे में कि ग्रुप डी का मेंस कब तक होगा। तो दोस्तों, जो ग्रुप डी का मेंस होगा वो आपका, ये मान के चलिए 10 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर आपका मेंस हो जाएगा। 10 दिनों के अंदर आपको खबर मिल जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब होना है। भले 10 दिन के अंदर मेंस ना हो, लेकिन 10 दिन के अंदर आपको खबर ये मिल जाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, और बहुत जल्द होगा। 10, 12, 15 इससे ज़्यादा नहीं होना है, 15 दिनों से ज़्यादा नहीं जाना है आपका। चाहे टाइपिंग हो, चाहे ग्रुप डी का मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे शॉर्ट हैंड हो, तीनों के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके, चाहे ड्राइवर का हो, सभी के एग्ज़ाम आपके 15 दिनों के अंदर आयोजित करा लिए जाएंगे। ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, 15 दिन के अंदर आयोजित करा लिए जाएंगे। हो सकता है आपका आज या कल में एडमिट कार्ड भी आ जाए, और 4-5 दिनों, 6-7 दिनों के अंदर करा लिए जाएँ। क्योंकि क्या करना है उनको, एनटीए के पास ना सेंटर है, वो टाइपिंग करा लेंगे कहीं भी बैठा के आपको, ठीक है। और मेंस एग्ज़ाम के लिए क्या है, 5000 बच्चे हैं, 5000 बच्चों को कहीं भी 1 स्कूल 2 स्कूल में करा देंगे, इलाहाबाद में ही सिर्फ करा देंगे, ठीक है। तो भैया उसकी टेंशन मत लीजिए कितनी जल्दी कैसे कराएगा एनटीए। एनटीए करा सकता है, आप प्रिपेयर होइए। आप 5 दिन को लक्ष्य मानिए, 5 दिन के हिसाब से करिए, 6 दिन के हिसाब से करिए। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए, 10 दिन का टाइम मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं 10 दिन का टाइम मिलता है तो कोई बात नहीं है। और बहुत से लोग ये बच्चे कह रहे थे कि मेरी कट ऑफ गलत निकल गई है। तो भाई कट ऑफ मैंने इसलिए इतनी कम बताई थी, क्योंकि कट ऑफ तो आप लोग जानते हैं हाई जाती है। कट ऑफ कम बताने का मतलब ये रहता है कि आप लोग अपनी कम से कम टाइपिंग तो आप लोग सीख जाएंगे। इसी बहाने जो बच्चे टाइपिंग ना जानते होंगे, कम से कम इसी बहाने उन लोगों ने टाइपिंग अच्छी कर ली। 1-2 बच्चों के कमेंट आए कि सर मैंने तो टाइपिंग 1 महीने में बिल्कुल इतनी अच्छी कर ली कि मेरी 30-35 की स्पीड आने लगी, लेकिन मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो भाई अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन आपने टाइपिंग तो सीख ही ली, टाइपिंग तो आपकी काम आएगी भविष्य में आपको टाइपिंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिन लोगों ने शॉर्ट हैंड सीख ली होगी उनकी शॉर्ट हैंड अच्छी हो गई होगी, जिनको ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ उनको कम से कम आगे की और तैयारी अच्छी हो गई, अगली जो वैकेंसी आने वाली है उसमें उनका सिलेक्शन होगा। तो ये मत जाइए कट ऑफ कम गई, कट ऑफ ज़्यादा चली गई, आपकी कट ऑफ गलत हो गई, तो इसमें होपलेस होने की कोई बात नहीं है। अब जिन बच्चों को शॉर्ट हैंड नहीं आती है तो वो क्या करें। तो भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो 2015 की वैकेंसी हुई थी तो उसमें किसी को शॉर्ट हैंड नहीं आती थी। लोगों ने बस थोड़ा समय मिला था उनको, तो उन लोगों ने क्या किया, थोड़े बहुत वर्ड लिखना सीख लिए थे। क्योंकि इसमें शॉर्ट हैंड में क्या होता है, आपका 100 नंबर का रिटन एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। अब 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी, 50 नंबर की आपकी शॉर्ट हैंड होगी। तो आप ये मत सोचें मुझे शॉर्ट हैंड नहीं आती तो मैं एग्ज़ाम छोड़ दूंगा। भाई एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। कुछ भी लिखना थोड़ा बहुत अपना तो सीख ही लिया होगा आपने इतने दिनों में, नहीं सीखा है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। वहाँ जाके कुछ भी लिख दीजिए। अगर मान लीजिए आपके रिटन में नंबर 90 के आसपास हैं या 85 के आसपास हैं, उधर आपने टाइपिंग में 50 में 50, टाइपिंग तो आपको आई गई होगी, टाइपिंग में आपने 50 खींच लिए, शॉर्ट हैंड नहीं आ रही है, तो आप शॉर्ट हैंड में कुछ तो लिख के, कुछ तो नंबर आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपको शॉर्ट हैंड में क्वालिफाई करना है, आपको कुछ ऐसे जो नॉर्मल नंबर हैं उनको क्वालिफाई कर जाइए। उसके बाद में आप अगर टोटल आपका बन रहा है उस हिसाब से, मेरिट में आने के हिसाब से, तो भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्ज़ाम मत छोड़िएगा, कोई भी हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे ग्रुप सी का हो, टाइपिंग वाला हो, चाहे स्टेनोग्राफर का हो, कोई भी आप लोग एग्ज़ाम मत छोड़िएगा। एग्ज़ाम जरूर दीजिए जाके, कुछ भी हो सकता है। 2015 वाले मेरे साथ ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका लक काम किया है। उन्होंने सोचा था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने 2-4 अक्षर लिख दिए और उनका टाइपिंग भी हो गई। पिछली 2015 में माइनस में टाइपिंग नंबर थे, तब भी उन लोगों का हो गया। सब कहेंगे माइनस में कैसे हुआ, माइनस में जब गलतियाँ करेंगे तो माइनस में नंबर जाएंगे ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब हम लोग बात करेंगे कि रिज़ल्ट जो आपका आया हुआ है, और लगभग 10 से 12-15 दिनों के अंदर आपकी ये सारी ग्रुप डी की मेंस और आपका टाइपिंग वगैरह आयोजित कर ली जाएगी। हो सकता है 7 दिनों के अंदर भी कर ली जाए। और जो आपकी ज्वाइनिंग है, फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट देखिए, टाइपिंग में फाइनल रिजल्ट क्या होता है, तुरंत टाइपिंग में फाइनल रिजल्ट आ जाता है, शॉर्ट हैंड में फाइनल रिजल्ट तुरंत आ जाता है। ग्रुप डी के लिए 5-6 हज़ार बच्चे हैं, उनका आयोजित कर लिया जाएगा। 5,000 बच्चों का कापियाँ कितने दिनों में, एक दिन में चेक हो जाएंगी। आप OMR में एक दिन में कापियाँ चेक हो सकती हैं, इतनी तो 5-6 हज़ार कापियाँ एक दिन में चेक हो जाएंगी, ठीक है। कोई भरोसा नहीं है आपका 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाए आपका आंसर की देने के बाद, क्योंकि टाइपिंग में तो आंसर की आएगी नहीं, उनका तो रिजल्ट पहले भी आ सकता है।
और उसके बाद में ग्रुप डी में एक बार आंसर की जारी करेंगे, दोबारा से आपका रिजल्ट निकाल देंगे 10 दिनों के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही जैसा हुआ है। और उसके बाद में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग मान लीजिए आपकी होली के टाइम पे आपको खुशखबरी मिलेगी। होली के टाइम क्या पता आपको कोर्ट में ही शुभारंभ हो जाए, आपकी होली, पहली होली आपको कोर्ट में मनानी पड़ जाए। तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग तैयारी करिए, बिल्कुल भी नर्वस मत होइएगा कि मेरी टाइपिंग नहीं आ रही है। बस मेहनत करिए, मेहनत के सिवा आपको कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अगर टाइपिंग नहीं भी आती है तो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, अगर मेहनत कर ले जाएंगे तो आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। तो यही आशा है मेरी कि आप लोग आगे भी सफल हों। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर शेयर कर दिया करिए ग्रुप में। चूँकि आप लोग ग्रुप में जुड़े रहते हैं तो कम से कम आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए गुरु दक्षिणा समझ के, कि आप लोग चैनल को शेयर कर दिया करिए ग्रुप में, और लाइक करिया करिए, सब्सक्राइब करिया करिए। तो चलिए दोस्तों, अगर और कोई भी न्यूज़ मिलती है तो आप तक ज़रूर शेयर करूँगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग तैयारी करिए, और कोई भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन मंगलमय हो और टाइपिंग स्टार्ट करना चालू कर दीजिए।